देश में भले ही हिंदू और हिंदुत्व की नई परिभाषा गढ़ करके सरकार को घेरने की कोशिश हो रही हो, लेकिन केंद्र की मौजूदा सरकार इस पूरे मामले पर फ्रंट फुट पर नजर आ रही है। इसकी बानगी बीएचयू में देखने को मिल रही है, जहां न सिर्फ खुल करके हिंदू और हिंदुत्व की बात हो रही है, बल्कि क्लास भी चल रही है, और वो भी हाईटेक क्लासरूम में। देखिए रिपोर्ट। शानदार इमारत, चमचमाता फर्श, लिफ्ट, हाईटेक क्लासरूम। ये किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट की तस्वीरें नहीं हैं, बल्कि ये है बीएचयू का भारत अध्ययन केंद्र। यहाँ जहाँ चलती है हिंदुत्व की क्लास, वही हिंदुत्व जिसको लेकर देश में सरकार बनाने और बिगाड़ने की बात हो रही है, वही हिंदुत्व जिसको लेकर देश में राजनीति की जा रही है। लेकिन बीएचयू में खुलकर न सिर्फ हिंदुत्व की बात हो रही है, बल्कि यहाँ पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को अब इसका कोर्स भी कराया जा रहा है। भारत अध्ययन केंद्र के तत्वावधान में इस शैक्षणिक सत्र से हिंदू स्टडीज इस द्विवर्षीय पाठ्यक्रम को शुरू किया गया है। ये 2 वर्ष का नियमित पाठ्यक्रम है, कोर्स है। इसमें 4 सेमेस्टर होंगे और प्रत्येक सेमेस्टर में विद्यार्थियों को 4 प्रश्न पत्र पढ़ाए जाएंगे। मदन मोहन मालवीय की इस बगिया में इसी साल से एमए इन हिंदू स्टडीज का कोर्स शुरू किया गया है, और ये तस्वीरें उसी कोर्स के पहले दिन की पहली क्लास की है। कोविड की वजह से चल रही ऑनलाइन क्लास में छात्रों के अलावा देश के बड़े धुरंधर शामिल हैं। ये कोर्स 2 साल का है। किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन करने वाले छात्र इसमें एडमिशन ले सकता है। पहले बैच में कुल 40 छात्रों ने एडमिशन लिया है। इस कोर्स में 4 सेमेस्टर में क्लासेस चलेंगी। हम लोग अकादमिक लोग हैं, और कोर्सेज जो निर्माण किए जाते हैं उसका उद्देश्य केवल और केवल अकादमिक होता है। मिस इंटरप्रिटेशन अगर कोई कर रहा हो तो ये उसकी अपनी सोच है, उसके लिए वो स्वतंत्र है। और ऐसा नहीं है, इस कोर्स पर काम करने के लिए बहुत सारी कार्यशालाएं आयोजित की गई हैं, बहुत सारे लोगों के विचार हुए हैं, बहुत सारा मंथन हुआ है। मूलतः इस कोर्स को लाने का उद्देश्य यह था कि भारतीय कोई भी देश हो, जब तक वह अपनी सभ्यता और संस्कृति को पहचानता नहीं है, वह जानता नहीं है, तब तक वह एक ऐसे उखड़े हुए पेड़ की तरह से होता है जिसके पास न जमीन है न कोई आसमान है। तो भारतीय परंपरा में जो कुछ हमारे पास था और आज जो कुछ विज्ञान के आविष्कार के बाद हमारे पास है, दोनों के बीच का एक तो सामंजस्य कैसे बनेगा। फिलहाल आने वाले दिनों में देश के दूसरे विश्वविद्यालयों में भी इस कोर्स को शुरू करने की योजना है। साथ ही नेट में भी इसे शामिल करने की तैयारी है, ताकि छात्र इस पर और अधिक रिसर्च कर सकें। इस कोर्स का नाम जो हिंदू स्टडीज है, यह इससे बिल्कुल भ्रामक होने की आवश्यकता नहीं है कि असमानता समुद्र की जो बात होती है, यह एक भौगोलिक क्षेत्र है जिसमें 5000 साल तक जो भी ज्ञान परंपराओं का विकास हुआ, विज्ञान का विकास हुआ, राजनीति का विकास हुआ, समाज का विकास हुआ, दर्शन का विकास हुआ, कलाओं का विकास हुआ, उस ज्ञान परंपराओं को क्रिटिकल लेंस से समझने की जो आवश्यकता महसूस की जा रही थी समग्र विश्व में, उसको पूरा करने के लिए इस कोर्स की इनको लॉन्च किया गया है। सवाल ये है, बीएचयू को इस कोर्स को शुरू करने की क्या जरूरत पड़ी? तो वजह भी जान लीजिए। बीएचयू को दक्षिणपंथी विचारधारा का मजबूत गढ़ माना जाता है। दौर कोई भी क्यों ना हो, हिंदूवादी संगठनों की पकड़ बीएचयू में हमेशा ही बनी रही। खास तौर पर पीएम नरेंद्र मोदी के बनारस से सांसद चुने जाने के बाद देश के नक्शे पर बीएचयू एक बड़े शैक्षणिक केंद्र के रूप में उभरा है। ऐसे में जब बीजेपी के विरोधी हिंदुत्व से परहेज कर रहे हैं, उस दौर में बीएचयू ने हिंदुत्व से जुड़ा कोर्स शुरू करके एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में इसकी गूंज सियासी गलियारों में भी सुनाई दे सकती है। देश की राजनीति में हिंदू और हिंदुत्व हमेशा ही एक बड़ा मुद्दा रहा है। समय समय पर राजनीतिक पार्टियां इसे भुनाती भी रही हैं, लेकिन अब पहली बार ऐसा हो रहा है कि हिंदू और हिंदुत्व राजनीति की सीमा को लांघकर विश्वविद्यालयों की सरहद में दाखिल हुए हैं। तो निश्चित तौर पे इसे लेकर सवाल भी उठेंगे। बीएचयू में बाकायदा हिंदू स्टडीज कोर्स की शुरुआत हुई है, तो निश्चित तौर पे इसके कई मायने भी हैं। वाराणसी से अतिकेश के साथ आशुतोष सिंह, टाइम्स नाउ, नव भारत।